Assalamualaikum students, my name is Mehak Gul. I hope you all are doing well. तो एमडी कैट जो कि पाकिस्तान में पीएमसी कंडक्ट करती है, इस साल जो 2022 में एमडी कैट हुआ था वो हर प्रोविंस की अपनी अपनी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। और मैंने भी सिंध में डीयूएचएस ने जो कि कराची में कंडक्ट किया था और ऑल ओवर सिंध में कंडक्ट किया था। मैंने भी वो दिया था जिसमें मैंने 161 मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 200। और अभी ही हमारा एफएससी का भी रिज़ल्ट आया जिसमें मेरी 92% बनी है। तो मेरा यहाँ पर मकसद अभी वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको गाइड करूँ कि मैंने किस तरीके से किस क्राइटेरिया को फॉलो करके इतने मार्क्स गेन किए। एक्चुअली जो मेरा तरीका था एमडी कैट की प्रिपरेशन करने का वो था सेल्फ़ स्टडी। मैं सेल्फ़ स्टडी करती थी। मैंने जो सोर्सेस मतलब जहाँ से मैंने तैयारी की एमडी कैट की प्रिपरेशन की, मैं उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वहाँ पर हम फोकस करके पढ़ सकते हैं। घर पर हमारी कंसंट्रेशन वैसी नहीं होती जैसे हम एकेडमी में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एकेडमी ज्वाइन करने से बेटर है कि अपने घर में अपनी सेल्फ़ स्टडी करें। आप जो कोचिंग की क्लासेस लेते हैं वही सबसे बेटर क्लासेस होती हैं। अपनी जो एफएससी की लेवल की, ए लेवल से, या जो व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे होते हैं, आप उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन जो एमडी कैट की तैयारी जो होती है ना, वो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप घर पर बैठ के करें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि नहीं कर पाता, उसे नहीं लगता कि वो कर सकेगा, तो वो कर ले एकेडमी ज्वाइन। लेकिन मैंने अभी तक जो अपनी फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया था और ख़ुद भी जिसे मैंने फॉलो किया, मैंने यही देखा है कि जो सेल्फ़ स्टडी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। वो अकेडमीज़ ज्वाइन करने से भी बेस्ट होती है। अकेडमी में ये होता है कि हमें जाकर लेक्चर्स लेने होते हैं, टेस्ट देने होते हैं, व्हाटएवर। आप ऐसे ही घर पे बैठे कुछ सोर्सेस से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं अभी बहुत सी वेबसाइट्स और बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन वो बहुत कुछ भी इतना होगा जो लिमिटेड होगा। मैंने देखा है, मैं जब अपनी तैयारी करती थी तो बहुत से यूट्यूबर्स बहुत से सोर्सेस बता देते थे कि आप यहाँ से भी कर लें, यहाँ से भी कर लें, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो अपनी तरफ से सही बताते थे कि आप यहाँ 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 इन से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वो लिमिटेड रिसोर्सेज बताऊँगी जहाँ से आप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा और आप एक ही ट्रैक पर चलते हुए अपनी जो प्रिपरेशन होगी उसे कंप्लीट कर लेंगे। रिसेंटली जो एमडी कैट हुआ था वो प्रोविंशियल लेवल पे हुआ था। पूरे साल हमने नेशनल लेवल पर हमने तैयारी की थी, लेकिन बाद में जाकर वो प्रोविंशियल पर कन्वर्ट हो गया। अब हो सकता है कि इस साल भी प्रोविंशियल लेवल पर ही हो। तो अभी तो बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें, क्या सिलेबस पढ़ें, सिलेबस का नहीं पता उन्हें। तो पीएमसी की जो वेबसाइट पे फ़िलहाल जो सिलेबस अवेलेबल है, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा है, फ़िलहाल आपको चाहिए कि आप वहाँ से प्रिपरेशन करो और अपने प्रोविंस की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। आप चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकंड ईयर में हैं, आपकी अपने प्रोविंस की बुक्स पर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो सेकंड ईयर में जाने के बाद आप पीएमसी के अभी जो इस साल जो बच्चे हैं वो साथ साथ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पीएमसी के सिलेबस को भी देखते जाएं कि कौन सा टॉपिक पीएमसी के सिलेबस में है, और साथ ही साथ उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करते जाएं। अब जैसे कि एक टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पीएमसी ने अपने सिलेबस में डाला हुआ है। अब आप उसको देख के उसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप उस पूरे चैप्टर की प्रिपरेशन करें, यानी कि उसमें प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करें, सब कुछ वॉट एवर जो भी ओवरऑल आपके उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको पढ़ें। क्योंकि हमारी बारी में ऐसा हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आए थे। और हर साल बच्चों के साथ यही होता है कि अगर वो स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस के साथ जुड़ जाते हैं कि हमने यही करना है, यही करना है, लेकिन नतीजा वही होता है कि जो एंड में अनएक्सपेक्टेड होता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई टॉपिक पीएमसी सिलेबस में है तो और वो टॉपिक जिस भी चैप्टर में है उस चैप्टर की कम्प्लीटली स्टडी करें आप। और साथ ही साथ जो अभी जो एमडी कैट जो बच्चे 2023 में देंगे, उन्हें चाहिए कि वो अपनी ओल्ड जो बुक्स हैं सिंध की, वही वाली बुक्स पढ़ें, क्योंकि सिंध में जो बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं और प्रोविंस
में चेंज नहीं हुई, लेकिन सिंध में बुक्स चेंज हो गई हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी ओल्ड बुक्स को फ़िलहाल फॉलो करें, क्योंकि एमडीकेट का जो टेस्ट है वो वहीं से ही आता है जो हमने इंटरमीडिएट में बुक्स को पढ़ा होता है। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं कि आपको अपने इन सब्जेक्ट की कहाँ से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बायोलॉजी की जो आपकी अपनी प्रोविंस की बुक है फ़िलहाल आप उसी को ही पढ़ें। इन केस अगर आगे जाके आपको पता चलता है कि एमडीकेट नेशनल लेवल पर आपको तैयारी करनी है, तो बाकी जो बुक्स होंगी जैसे कि फ़ेडरल की, पंजाब की, वो आप बाद में पढ़ना। अभी फ़िलहाल आप अपनी सिंध की जो बुक्स हैं या जो भी आपका प्रोविंस है, आप उसकी बुक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ें। मैं एक बीइंग अ सिंध स्टूडेंट, तो मैं बार बार सिंध की बातें कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहीं का है। अब बायो का तो मैं बता चुकी हूँ कि वो आप अपनी बुक से करें, और फिज़िक्स केमिस्ट्री भी एफएससी लेवल तक तो आप अपनी बुक पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करें, अच्छे से पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि आप अपने एमडीकेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ें। और फिर जब बात आती है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ से करें। फ़िज़िक्स के लिए आप फिज़िक्स इन सेकंड्स यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैंने भी वहाँ से ही अपनी प्रिपरेशन की है फ़िज़िक्स इन सेकंड से। इसके अलावा मैंने सईद एमडीकेट पर किप्स के लेक्चर लिए थे, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की मैंने प्रिपरेशन की थी सर वाजिद अली कंबो के चैनल से, और इसके अलावा सर नसीम जुल्फ़िकार इनके चैनल से। ये दोनों ही ऐसे टीचर्स हैं कि अगर आप इनसे पढ़ेंगे तो आप यकीन करें आप इतने काबिल हो जाएंगे, आप केमिस्ट्री को बिल्कुल हलवा लग रही होगी आपके लिए, केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी केमिस्ट्री में फिर आपके लिए। इसके अलावा मैं बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स वगैरह भी लेती थी। मैंने अपनी जब कोचिंग में पढ़ती थी, एफएससी की तैयारी करती थी, तो मेरे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे बायोलॉजी से रिलेटेड। तो फिर भी अगर कहीं पर मैं थोड़ी वीक पड़ जाती थी तो मैं लेक्चर्स ले लेती थी बायो के भी। और वो मैं कहाँ से लेती थी, मैं लेती थी बायोलॉजिकल गार्डियन से। इन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखना। और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप एंड में भी करते हैं तो हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, वो तो मैंने की ही नहीं थी, मतलब टाइम ही नहीं मिला था इस चीज़ का करने का। लेकिन फिर भी आप देख लेना उसको कैसे होती है, मतलब क्या उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंग्लिश भी अगर आपकी बेसिक ग्रामर अच्छी हो तो वो ईज़िली हो जाती है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किप्स की जो बुक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग की, इंग्लिश की, आप वहाँ से लाजमी स्टडी कर लेना, क्योंकि लास्ट के जो डेज़ थे उसमें मैंने किप्स की लॉजिकल रीजनिंग की जो मेरे पास बुक थी उसे सॉल्व कर लिया था। ये सब तो मैंने आपको मेन बातें बताती हैं कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए एमडीकेट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अब मैं ये भी बता दूँ कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी एफएससी लेवल पर ही इतने ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि हमने एमडीकेट करना है, एमडीकेट की प्रिपरेशन करनी है, एमडीकेट करना है। हमें भी हमारे सीनियर्स ने कहा था कि आप ठीक है आप शुरू में ज्वाइन करेंगे, मैं सजेस्ट करती हूँ आप एमडीकेट की तैयारी करना शुरू करें, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि एमडीकेट एक्चुअली होता क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एमडीकेट की प्रिपरेशन जब एफएससी सेकेंड ईयर पर होंगे, आप सेकेंड ईयर में होंगे, तो आप उस वक्त बिल्कुल इस तरह मत करना कि बस हमने एमडीकेट ही देना है, एमडीकेट ही देना है। एफएससी को आप भूल ही जाएँ, एफएससी को बिल्कुल नहीं भूलना है। एफएससी अगर आपकी पक्की होगी, उस पर आपकी सबसे ज़्यादा ग्रिप होगी, तभी आप एमडीकेट अच्छे से दे पाएंगे। हमारे सीनियर्स कहते थे कि एमडीकेट को ज़्यादा आसमान पे नहीं चढ़ा देना है कि आपने एमडीकेट ही देना है, तो प्लीज़ आप भी मत ऐसे करना। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को फेस करें। तो आपको अपने एफएससी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और साथ ही साथ एमडीकेट की भी तैयारी करनी है। लेकिन किस तरीके से करनी है कि आपको जस्ट ये अंदाज़ा होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आप किस चीज़ में वीक हो, उन सब पॉइंट्स को नोट करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के तरीके, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी वो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस और एमसीक्यूज़ को मतलब सही से सॉल्व कर सकते हैं। उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह।
और फिर जब आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद आपने पूरा फोकस अपने MD कैट पर लगा देना है कि अब मैंने यही करना है और कहीं पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। वो डेली रूटीन्स और वो जो भी मैं फ़ॉलो करती थी और मेरी फ्रेंड्स फ़ॉलो करती थी, तो वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। इस एक वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ बता नहीं सकती, मैं जस्ट ये इसमें बताना चाह रही हूँ कि आप सेल्फ़ स्टडी से किस तरीके से अपने MD कैट को क्रैक कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आपकी बहुत मैटर करती है, आपका गोल बहुत मैटर करता है। अगर आप इरेगुलरिटी से पढ़ेंगे तो फिर उससे आपका काम ख़राब हो सकता है। और अपना जो गोल है वो हमेशा हाई लेवल पर रखें और उसे अप्रोच करने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं खुशकिस्मत जो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने गोल को अचीव करने में, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो उसे अप्रोच ज़रूर करें। मैंने भी अपना हाई लेवल का गोल रखा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो DOHS ने MD कैट कंडक्ट किया उसमें इतने ब्लंडर्स थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे और बहुत कुछ था, आंसर कीज़ में प्रॉब्लम था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 161 मार्क्स आ गए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा जो एग्रीगेट है वो MBBS करने के काबिल है। मेरा पब्लिक सेक्टर में MBBS इंशाल्लाह इस साल हो जाएगा, मेरिट भी आ जाएगा, मेरिट पर नाम आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन ऑलमाइटी अल्लाह एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ, येस आई कैन डू इट, तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप डरते रहेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली आपसे नहीं होगा। फर्दर MD कैट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपनी MD कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू।